जम्मू की जब से असेंबली लगी है, असेंबली ठंडी है। इतना बड़ा नंबर है आपका अपोजिशन में, ठंडापन क्यों है? पब्लिसिटी जो उन इश्यूज़ को लेके ज़्यादा मिलती है, जिसमें आप हल्ला गुल्ला करते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, बेल के अंदर जाते हैं, तो वो जो लोग कुछ एक तबका पसंद करता है। किसी बात को लेकर हल्ला करेंगे तो एक उंगली उन पे जाएगी, चार आप पर उठ जाएंगी, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा सा समय भी दें। हम पहले दिन से ही उनको कहें कि आपने ये नहीं किया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई डील हो गई है। आप हमसे सवाल ना पूछो, हम आपसे पिछले 10 साल का ब्यौरा नहीं पूछेंगे। रामेश्वर सिंह जो बनी के एमएलए हैं, उन पर अटैक हुआ। जो बाकी एमएलए इस पे चुप क्यों रहे? आज रामेश्वर है तो कल मनकोटिया भी हो सकता है। बड़े दिनों के बाद असेंबली में आना हुआ और उस पर चर्चा बाद में करेंगे। मेरे साथ हैं बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और एमएलए भी हैं। मनकोटिया साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आज मैंने असेंबली कवर की। जम्मू की जब से असेंबली लगी है, असेंबली ठंडी है। वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए थी। एक अरसे के बाद सरकार बनी है, आप लोग अपोजिशन में हो। इतना बड़ा नंबर है आपका अपोजिशन में, सबसे ज़्यादा नंबर कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त असेंबली के अंदर है, विधानसभा के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये ठंडापन क्यों है? आपने जो फिजिक अपनी फिट की है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने रिड्यूस किया है और बिल्कुल आप ज़बरदस्त स्मार्ट बॉय लग रहे हो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो आपने ये कहा कि असेंबली ठंडी लग रही है, नहीं ऐसा नहीं है। कि इसमें देखिए होता क्या है कि जो पब्लिक परसेप्शन होता है कि असेंबली में किसी एमएलए ने ज़्यादा शोर शराबा किया, किसने जाके कागज़ फाड़े, किसने प्रोटेस्ट किया, तो वो एक अलग नज़रिया है। किसने ज़्यादा सवाल पूछे, किसने किस तरीके के सरकार को अकाउंटेबल बनाया और अपने इलाके अपने लोगों की बात की, वो भी एक नज़रिया है। तो इसमें होता क्या है कि पब्लिसिटी जो उन इश्यूज़ को लेके ज़्यादा मिलती है, जिसमें आप हल्ला गुल्ला करते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, बेल के अंदर जाते हैं, तो वो जो लोग कुछ एक तबका पसंद करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सारा कुछ करने के बाद मुझे स्कूल में स्टाफ मिला कि नहीं मिला, मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले कि नहीं मिले। तो एक पॉजिटिव वे से और एक बड़े बेहतर तरीके से असेंबली की कार्रवाई चल रही है और एक स्मूथ वे से चल रही है, जिसमें हर मेंबर को अपनी बात रखने का और सरकार तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। कारण ये तो नहीं है ठंडेपन का कि पिछले 10 साल इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्हीं के एलजी साहब थे। तो अगर आप कोई किसी बात को लेकर हल्ला करेंगे तो एक उंगली उन पे जाएगी, चार आप पर उठ जाएंगी, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी चूंकि अभी सरकार बनी है, पहले दिन उनको अकाउंटेबल तो हमने बनाया है। आपने मेरी बजट स्पीच भी सुनी होगी कि जो उन्होंने इलेक्शन के समय वादे किए थे, उन वादों के मुताबिक जो बजट इन्होंने पेश किया है, तो उसमें तो लगभग उनको नज़रअंदाज किया है। तो हमने बिल्कुल अकाउंटेबल बनाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा सा समय भी दें। हम पहले दिन से ही उनको कहें कि आपने ये नहीं किया, ठीक है। हम समय उन्होंने कहा कि हम समय चाहते हैं, हम भी थोड़ा समय देना चाहते हैं। लेकिन हर दिन आपको दिखता जाएगा जो अग्रेसिव जो है रोल अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी का हर दिन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए, तो हम भी चाहते हैं। हम तो उनके काम, हम नहीं चाहते कि कल वो कहेंगे कि जनाब इन्होंने हमें समय नहीं दिया, पहले दिन से अकाउंटेबल बनाने के, पहले दिन से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की, तो हम काम नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि अगर वो समय मांगते हैं, हम समय देने के लिए। माहौल श्रीनगर की असेंबली में देखा था, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। वो तो आज से बड़ी देर पहले हुई थी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई डील हो गई है? आप हमसे सवाल ना पूछो, हम आपसे पिछले 10 साल का ब्यौरा नहीं पूछेंगे। कुछ इस तरह की डील तो नहीं है? कोई हाथ तो नहीं मिला गया अंडर टेबल? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई हाथ ना मिला है, ना मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी अपने असूलों पे चलती है और लोगों के मुद्दों को लेकर चलती है। लोगों की डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विश्वास के ऊपर काम करती है। तो इसलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि जहाँ दूसरे अपोजिशन के साथ हाथ मिलाएगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि अकबर लोन साहब को, महबूबा मुफ्ती को ये असेंबली मिस कर रही है? अगर वो होते तो वो ठंडापन थोड़ा नहीं होता? मिस कर रही है, क्योंकि वो स्लोगन जो है पड़ोसी जो दुश्मन मुल्क के स्लोगन भी यहाँ लगाते थे, उनके फेवर की बात करते थे। लेकिन अब उनको पता लग गया कि यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। आज का हमारा जो भारत है वो इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि उसको पड़ोसी मुल्क की सलाह नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पूरा अमन और शांति कैसे होगी। इसलिए आज उनकी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रही है इस असेंबली के अंदर। मनकोटिया साहब, ये सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। आपको एमएलए के इलेक्शन जीते हुए एक काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन सवालिया निशान आज भी आप पर उठाए जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से
हर्षदेव सिंह जी ने आपको टारगेट किया था कि इसको वापस से रिकंसिडर करना चाहिए, वापस से री इलेक्शन होने चाहिए। जब ये सब, अभी तो ये मसले पुराने हो गए, अब तो हो गए, लेकिन सवाल उठे आपकी जीत पर भी सवाल उठे, कभी उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, इसके ऊपर मुझे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन परसों भी असेंबली के बाद एक धरना लगाया था कि चनैनी का एमएलए है जो अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं देता है। और आजकल लोग इतने बुद्धू नहीं हैं कि प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, भाई साहब मैंने 2002 में चुनाव लड़ा तो मेरी ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है, 2008 में चुनाव लड़ा ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है, 2014 का चुनाव लड़ा मेरी ऑनलाइन, कोई भी देश और दुनिया को कोई भी आदमी मेरी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देखता है और देख सकता है। और 2024 का जो चुनाव लड़ा उसमें मैंने एफिडेविट दिया है, जो मेरी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है वो देश और दुनिया के अंदर कोई भी आदमी उसको देख सकता है। तो उसमें असेंबली के अंदर धरना लगाने की या बाहर लगाने की गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, धरना लगाते हैं जनाब, हमने आरटीआई लगाई थी कि हम स्टेटमेंट नहीं दिया था, आरटी भाई साहब ने तो लगाई नहीं थी, आरटी किसी और बंदे ने लगाई है, और धरना आप देते हैं कि स्टेटमेंट नहीं आ रही है। तीसरा, आप कहते हैं कि चनैनी के एमएलए के ऊपर केसेस हैं। भाई चनैनी के एमएलए पर केसेस हैं तो आप चेक करिए कौन से केसेस हैं। आपने तो झूठा गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश है कि 30, 32, 35 केसेस हैं। मेरे ऊपर तो कोई भी केस ऐसा नहीं है, कोई केस ऐसा नहीं है कि, और वैसे भी अगर कोई इक्का दुक्का था तो वो एक ऐसा और कॉमन था कि हमारे परिवार में एक लड़की हमारी भांजी थी, उसको ससुराल वालों ने मार दिया। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने आगजनी का पर्चा लगाया था। तो कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई क्राइम किया है। और जितनी रिश्तेदारी मेरी थी उनकी भी उतनी थी। तो इस तरीके के वो FIR कोई इक्का दुक्का है तो उसके ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं, तो अनफॉर्चुनेट है। इसलिए था क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हुई। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल। रामेश्वर सिंह जो बनी के एमएलए हैं उन पर अटैक हुआ, जो वीडियो हमने देखे, बाकी एमएलए इस पर चुप क्यों रहे? आज रामेश्वर है तो कल मनकोटिया भी हो सकता है, तो आप सब ने इस पर चुप्पी क्यों साधी? देखिए, रामेश्वर हमारे भाई हैं और नए पहले चुन के पहली बार असेंबली में आए हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जो भी हुआ मैं उसके हम निंदा करते हैं कि जो भी हुआ एक एमएलए के साथ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसे किसी माहौल हैं, चूँकि पहली बार चुन के आए हैं, नए हैं, जब भी ऐसे माहौल में जाना है जहाँ पे किलिंग्स हो, लोगों का आक्रोश हो, लोगों को नाराज़गी हो, अपने लीडर के प्रति हो, सरकार के प्रति हो, प्रशासन के प्रति हो, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट होकर जाना चाहिए। तभी जब हमें ये सवाल उठा कि डिप्टी सीएम को क्यों नहीं जाने दिया, तो यही वजह थी कि डिप्टी सीएम जाते तो वहाँ भी सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। कुछ ने कहा जी फिर आपके LOP कैसे चले गए, तो LOP ने परमिशन नहीं ली, वो अपनी मर्ज़ी से चले गए। तो अगर चले गए तो वहाँ अगर प्रोटेस्ट लोगों का होता उनको जेलना पड़ सकता था। लेकिन जो है हमारा खासकर पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी को भी अलाउ नहीं किया गया था। जिन्होंने उनसे परमिशन मांगी, अपने लेवल पे कोई गया, एमएलए साहब अपने लेवल पे गए तो उनको लोगों का गुस्सा आपने निंदा की कि जो हरकत दी थी वो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया साहब बात करने के लिए। मनकोटिया साहब ने रामेश्वर सिंह पर जो हमला हुआ था, जो अटैक हुआ था, उसको मैं प्रोटेस्ट नहीं कह सकता, वो निंदनीय कहा। और उसके बाद हमने सवाल पूछे थे कि इस बार की असेंबली जम्मू में जो विधानसभा सेशन चल रहा है वो इतना ठंडा क्यों है? क्या एनसी और बीजेपी की कोई साठगांठ है, या फिर आप एक उंगली एनसी की तरफ उठाओगे तो 4 उंगलियां बीजेपी की तरफ उठ जाएंगी? क्योंकि पिछले 10 साल का इनडायरेक्टली कार्यकाल आपके पास था। पता नहीं अब सच क्या है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अरसे से मैं असेंबली कवर कर रहा हूं, उसके बाद का आज का जो एक्सपीरियंस जम्मू विधानसभा में देखने को मिला, मैं कह सकता हूं कुछ तो बात है इस खामोशी में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।